नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, मुंबई से आज मैं एक खबर ला रहा हूं। कुछ लोगों को मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम है उनके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं। मुंबई महाराष्ट्र में क्या कोहराम मच रहा है। महाराष्ट्र में अभी आजकल उथल पुथल चल रहा है और सबसे जो डरा हुआ तबका है वो तबका है मुंबई का माया नगरी। और माया नगरी में अभी कोलाहल मचा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, कौन ये करवा रहा है, किसकी शह पर ये चल रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लाई जा रही हैं, विदेश से इंपोर्ट करके लाई जा रही हैं, जान बचाने के लिए लाई जा रही हैं। जिनको कल तक दूसरे की जान की परवाह नहीं थी, कोई भी हत्याएं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, आजकल वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जिनको किंग कहा जाता था, राजा कहा जाता था, अब वो राजा की घिग्गी बंधती नजर आ रही है और चहु दिशा से वो फंसते नजर आ रहे हैं। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था कि जब देश की कानून व्यवस्था अपना काम नहीं करती है तो ऊपर वाले कोई ना कोई लाठी अपने हाथ में ले लेता है, और ऊपर वाले ने अपना लाठी अपने हाथ में ले लिया। अब वो लाठी उन्होंने दिया किसको कि डंडा चलना शुरू करे, वो किसको दिया, आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। और पुख्ता जानकारी ये आ रही है कि मुंबई में सलमान खान एंड गैंग पूरी तरह से पर्दे के पीछे जाने की तैयारी कर रहा है, छुपने की तैयारी कर रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सरकार ऊपर से पीठ पे हाथ रख रही है, कोई बात नहीं है, घबराइए मत, डरिए मत, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। उनका कहना जरूरी भी है, वो कहे भी, उनको सुरक्षा देना भी चाहिए, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन आज माफ कीजिएगा, लेकिन आज मैं खुल्लम खुल्ला आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं और इसमें पूरी व्यवस्था को घेर रहा हूं। ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों माया नगरी डरी हुई है, क्यों भाई सलमान डरे हुए हैं, क्यों भाई सलमान के शागिर्द डरे हुए हैं, कौन डरा रहा है। डर इस कदर पैदा हो रहा है कि छुपने की भी जगह नहीं मिल रही है। एक एक कदम बड़ी होशियारी से उठाना पड़ रहा है। घरों में एक कमरे से जो दूसरे कमरे में जा रहे हैं उसमें भी संभल संभल के चल रहे हैं। अब तक जिनकी तूती बोलती थी भाईजान कहा जाता था, भाईजान, और भाईजान जिसके इशारे पर कहा जाता था वो सात समंदर पार के इशारे पर भाईजान कहा जाता था। अब वो भाईजान के भाईजान भी कहां हैं ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। पाकिस्तान में कौन अज्ञात बड़े बड़े क्रिमिनल को, माफिया को, आतंकवादी को, जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहा था भारत को डिस्ट्रॉय करने का, उसको कौन कैसे दिन में उसका सफाया कर रहा है ये किसी को पता नहीं चल रहा है। कनाडा में बड़े बड़े आतंकवादी जो रोज धमकी दे रहे थे भारत को, कब कैसे निपट जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। भारत में कुछ शूरमा आए, उसका नाम लेकर के कहने लगे अरे 24 घंटे का वक्त दे दो, हम बता देंगे क्यों कौन है। 2 टके का वो व्यक्ति है, नाम मैं अभी लेने वाला हूं, 2 टके का वो व्यक्ति है, उसको मैं सल्टा दूंगा। अगर भारत सरकार और राज्य सरकार हमको छूट दे दे, आधे घंटे में सल्टा दूंगा। बड़े बड़े नेता आए कहने के लिए, और जब दूसरे दिन जानकारी मिली तो बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये सवाल हमसे मत पूछिए। बड़े नेता है, अब बिहार के नेता है, उनका ये सबका जो तार है ना वो मुंबई से जाके जुड़ जाता है और मुंबई के रास्ते दुबई चले जाता है। तो दुबई, मुंबई, बिहार में सीवान, और इस सब का जब तार जुड़ता है तो ये सारे नेता यकायक एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि आधे घंटे का समय दे दीजिए। जानकारी मिली कि कौन भाईजान है तो कहने लगे कि मैंने इस मामले में कुछ नहीं कहा है, मुझे कुछ नहीं बोलना है,
आप लोग हमें ग्रिल ना करिए। तो जो आधे घंटे में हिसाब किताब बराबर करने की बात कह रहे थे, 2 मिनट में उनकी सारी हेकड़ी गुम हो गई और 2 मिनट में उन्होंने कहा कि साहब मैं इस प्रकरण में पढ़ने वाला नहीं हूं। एक और सज्जन आए थे, खान साहब, मुंबई के, वो धमकी दे रहे थे, क्या है रे तू? वो कह रहे थे, तू क्या है रे, तेरी औकात क्या है रे? भाईजान मुझे इजाजत दे दे, अपने सपोर्टर को दे दे तो तुझे देख लूंगा। दूसरे दिन से कहने लगे कि अरे भाई तू बड़ा अच्छा है, तेरा परिवार बड़ा अच्छा है, तेरी जो आस्था है उसको हम लोग कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहते रे, तेरे से हम दोस्ती करेंगे रे। तो सुर बदल सरकार की, और ये सुर ऐसे नहीं बदले, आइडिया हो गया कि सवा शेर आ गया है। अभी तक जो भाईजान और उनके जो सुरमा थे, एक और भाईजान अभी जो चल रहा है मामला, उसमें सनातनी देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाना, मजाक करना, सलमान भाई के साथ फोटो खिंचवाना, बिग बॉस में मजे लेना, ये सब करने की बारी चल रही थी। आजकल घिघी बंद गई है। कह रहे साहब नहीं, सरस्वती माँ तो बहुत बढ़िया है, हिंदू देवी देवता तो बहुत बढ़िया है, घर से नहीं निकल रहे। मैंने आपको कहा ना, बेडरूम से टॉयलेट जाने में वो 10 बार सोच रहे हैं, 10 बार। और आज मैं खुल करके इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर न्यायालय अपना काम नहीं करेगी, पुलिस अपना काम नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम नहीं करेगी, तो ऊपर वाले लाठी पकड़ लेते हैं और फिर वो ऊपर वाले लाठी उठा करके किसी को दे देते हैं। घिघी बंद गई। टॉयलेट जाने के लिए सोचते रहते हैं कि साहब देखना कहीं टॉयलेट के आसपास तो कुछ नहीं है। और ये हमारे देश की स्थिति किसने बनाई? इन राजनेताओं ने कैसे हालात पैदा कर दिए जो आज लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है। और जो कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो देश के युवाओं के आइकॉन बन रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश की पॉलिटिकल बिरादरी को, और इस देश की न्याय व्यवस्था को, इस देश की पुलिस को, इस देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। पूरा देश अब उसे सरमाथों पर उठा के घूम रहा है। मैंने जो आपको बताया अभी कि बिहार से एक बड़े नेता आकर के कहते हैं कि आधे घंटे का वक्त दे दीजिए, मैं उसकी सारी हेकड़ी उतार दूंगा। वो 2 मिनट में कहने लगे कि नहीं नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तत्व ज्ञान हुआ कैसे? ये आत्मज्ञान कहां से हो गया? अभी अभी तो आपने कहा था कि मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा, और फिर 2 मिनट में ये बदलाव कैसे हो गया? खान साहब, जो तू है क्या रे ऐसी भाषा बोले, तू है क्या रे ऐसी भाषा का प्रयोग चल रहा था, तू है क्या रे। अब तू है क्या रे की घिघी बंद गई और कह रहे हैं कि साहब तेरे आस्था का सवाल है, तेरे आस्था का सवाल है। आज उनको एक पॉलिटिकल पार्टी ने खुलेआम डंके की चोट पर चुनाव लड़ने का न्योता भेज दिया और कहा कि चुनाव वहीं से लड़ो जहां तुम्हारा शिकार है। मैं शिकार कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इस देश की न्याय व्यवस्था को कह रहा हूं कि देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि चुनाव वहीं से लड़ो जिसके खिलाफ तुमने बिगुल बजाया है, जिसके खिलाफ, जहां पर तुमने एक नेता की हत्या करवाई है। कौन करवाया नहीं करवाया ये तो अलग विषय है, लेकिन जिन्होंने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली है उस गैंगस्टर की बात मैं कह रहा हूं। उत्तर भारतीय सेना दल, उसके मुखिया है सुनील शुक्ला। उन्होंने भाई लॉरेंस बिश्नोई को कहा